क्या आपने कभी सोचा है कि अद्वियात रोज बरोज महंगी क्यों होती जा रही हैं? क्या आप जानते हैं कि अद्वियात के महंगे होने के पीछे क्या राज हैं? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मामला दुनिया भर में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पेचीदा है और कई अवामिल इसमें किरदार अदा करते हैं। आपने कभी सोचा है कि एक दवा जैसे इंसुलिन जो हकीकत में चंद डॉलर्स में तैयार होती है, मुख्तलिफ मुल्कों में इतनी महंगी क्यों हो जाती है? इसकी बुनियादी वजह कई इक्तिसादी, तिजारती और कानूनी अवामिल हैं जो दवा की कीमतों को बढ़ा देते हैं। 2021 में कनाडा के डॉक्टर फैड्रिक बैंटिंग ने इंसुलिन थेरेपी की तैयारी में मदद की और इसकी पेटेंट हकूक $1 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को मुंतकिल कर दिए। उनका मानना था कि इंसुलिन उनकी जाती मलकियत नहीं बल्कि दुनिया का एक कीमती खजाना है, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो मुख्तलिफ था। एक सदी गुजर जाने के बावजूद इंसुलिन अब भी दुनिया में शुगर के मरीजों के लिए एक लाजमी दवा है और उसकी तैयारी की कीमत बहुत कम है, आमतौर पर $6 से भी कम। लेकिन कीमतों का ये फर्क खास तौर पर अमेरिका में बहुत ज्यादा होता है, जहां मरीज इंसुलिन के लिए सालाना हजारों डॉलर अदा कर सकते हैं। सबसे पहले दवा की तहकीक और तरक्की के अखराजात अहम है। ये अखराजात मुख्तलिफ दवाइयों के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं और बाज़ औक़ात इन दवाइयों की तैयारी जो मार्केट में नहीं पहुंच पाती वो भी इन कीमतों का हिस्सा बन जाती है। इन अखराजात का हिस्सा हुकूमत से टैक्स की शक्ल में मदद के जरिए वापस आता है, लेकिन इसके बावजूद फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवा की कीमतों में इजाफे का फैसला करने में आजाद होती हैं। उनके पास पेटेंट के हुकूक होते हैं जो उन्हें किसी भी दवा को खास मुद्दत के लिए मार्केट में अपने नाम से फरोख्त करने का इख्तियार देते हैं। जब पेटेंट खत्म हो जाता है तो आम तौर पर कीमतों में कमी आती है, लेकिन कुछ कंपनियां अपने पेटेंट की मदद को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार करती हैं, जैसे मामूली तब्दीलियां करके दोबारा पेटेंट हासिल करना। इसके अलावा अद्वियात की तरसील के दो बुनियादी रास्ते हैं, एक वो जो फार्मास्यूटिकल से गुजरती हैं और दूसरा वो जो अस्पतालों और क्लिनिक्स में दी जाती हैं। अमेरिका में अगर मरीज के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता तो उन्हें दवा की पूरी कीमत खुद अदा करनी पड़ती है। इंश्योरेंस के तहत दवा हासिल करने वाले मरीजों के मामले में फार्मेसी इंश्योरेंस कंपनी को बिल देती है और इसके बदले मुख्तलिफ कारोबारी इदारे रकम की मुंतकिली करते हैं। 2018 में इंसुलिन के खर्चात में से 40% मैन्युफैक्चरर्स, 8% होलसेलर्स, 20% फार्मेसीज, 10% इंश्योरेंस कंपनी और 14% बीपीएम्स को गए। 2023 में बड़ी इंसुलिन कंपनी ने अपनी कीमतों में कमी करने का ऐलान किया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मसला हल हो गया है। मरीजों तक दवा की रसाई में मजीद तब्दीलियां लाने की जरूरत है ताकि दवाएं वाकई सस्ती और काबिल रसाई हो। इसके बावजूद दवा की कीमतों के हवाले से आलमी सतह पर मौसर तब्दीलियों के लिए एक जामे और मुतवाज़िन हिकमत अमली की जरूरत है ताकि मरीजों को मुनासिब इलाज मिल सके और दवा की कीमतों में इजाफे का ये सिलसिला थम सके। इसी के साथ अपनी मेजबान नूर फातिमा को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।